So guys, we are going to study use of has have. This is very important. Daily we use has have in our daily life at least. जब हैज हैव की बात करते हैं, अगर हिंदी कम्युनिकेशन की बात करें, फिर टॉक अबाउट हिंदी कम्युनिकेशन, सो वी यूज इन आवर डेली लाइफ एट लीस्ट 20%. 20% हम अपनी लाइफ में डेली हैज हैव का यूज करते हैं डायरेक्ट इन हिंदी. उस स्कूल में हमें यही पढ़ाया गया था कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, एटलीस्ट हमें यही पढ़ाया गया था कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना हो गया. जैसे मैं खा चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं खेल चुका हूं. अब ये चुका है ना, बहुत ज्यादा बोरिंग टाइप का है, अच्छा साउंड भी नहीं देता है. हम इसी को रिप्लेस करेंगे सेंस के हिसाब से. कैसे, चलो देखते हैं कैसे पढ़ना, कैसे यूज करना हैज हैव का अपनी लाइफ में. बिफोर स्टार्ट करने से पहले मैं चीजों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, कैसे किस मतलब वे में हैज हैव का यूज करके अच्छी चीज को सीख सकते हैं अपनी लाइफ में. देखो होता है ना, अभी क्या काम चल रहा है आप लोग का, पढ़ने का काम चल रहा है, ठीक है, और जो आपका कोई फ्रेंड होगा, क्लास किया होगा, वो घर गया होगा, ठीक है, वो यहां से पढ़कर घर चला गया होगा. अब उसको क्या करना, पता करना है आप पढ़ लिए हो या पढ़ रहे हो. आप पढ़ लिए हो या, तो आपको कॉल जब करेगा तो ही सामने से पूछेगा क्या तुम पढ़ लिए हो, क्या तुम पढ़ लिए हो. जब ये क्वेश्चन आएगा सामने से, क्या आप पढ़ लिए हो, मतलब वो क्या पूछना चाहता है, क्या आपने काम को कंप्लीट किया है कि नहीं किया है. जब हम देखते हैं अपनी आंखों से कोई इंसान काम कर रहा है और किसी कारणवश हम क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, उस इंसान से दूर चले जाते हैं, और हमको क्या करना होता है, पता करना होता है. पता करना होता है कि क्या वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है. वहीं पे क्या आता है, हैज हैव. हमने सुबह देखा पापा तैयार व्यार होकर टाई लगा के एकदम अच्छे से ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, और 10 मिनट बाद हमने फोन किया, उनको फोन किया, पूछा उनसे क्या आप ऑफिस पहुंच गए हैं. अब जो काम था, कौन सा काम था, जाने का ना, काम क्या था. अब हमें क्या पता कर रहा हूं मैं, पहुंचे हैं कि नहीं. अगर पापा पहुंच गए होंगे तो क्या बोलेंगे, हाँ मैं पहुंच गया हूं, हाँ मैं पहुंच गया हूं. प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है हैज हैव, वो दर्शाता है कि जो टाइम पीरियड है वो चल रहा है. अभी वो टाइम पीरियड क्या है, चल रहा है. अगर हम आज की बात करें तो आज हमारा खत्म नहीं हुआ, आज हमारा चल रहा है. मैंने आज फोन खरीदा, आज हमारा क्या हुआ, चल रहा है. हम बोलेंगे आई हैव बॉट आईफोन टुडे, आई हैव बॉट आईफोन टुडे. जब टुडे आ गया, मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ वर्ड फिक्स होते हैं, जैसे टुडे हो गया, दिस मंथ हो गया, दिस वीक हो गया, जस्ट हो गया, इट हो गया, सो फार हो गया. ये सारे वर्ड जब सेंटेंस में आ गए तो वहां पे हैज हैव ही आता है, ना कि सेकेंड फॉर्म आता है. स्टार्ट करते हैं कि हमको क्या करना है, पता करना है. कोई काम शुरू हुआ था, हमें क्या पता करना, वो काम खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है. वहीं पे कोई भी वाक्य में चुका चुकी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना. हमें क्या आना चाहिए, हो गया है, या पहुंच गया है, या मैं कर लिया हूं, या मैं कोई काम फिनिश कर लिया हूं, वहीं पे आएगा, ठीक है. चलो पढ़ते हैं. हैव किसके साथ आएगा, पहले हैज देख लो, हैज किसके साथ आएगा, हैज किसके साथ जाएगा, सिंगुलर के साथ. सिंगुलर कौन कौन सा होता है, ही, सी, ही, नेम, इट हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है. अब हैव किसके साथ आएगा, रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं. आई, आप लोग समझ जाना, दे, यू, वी,
यहाँ पे आ जाएगा हैव। नोट डाउन करना, नोट डाउन करो, फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा अभी। हैज हैव का कोई एक्चुअल हिंदी होता ही नहीं है कम्युनिकेशन में। हैज और हैव का कोई एक्चुअल हिंदी नहीं होता है। कोई भी हिंदी वर्ड्स आ सकते हैं, और टाइम पीरियड की बात करता है। हैज हैव हमेशा टाइम पीरियड की बात करता है, कोई एक्चुअल इसका हिंदी वर्ड नहीं होता। हैव यू रिटन, देखो मैंने अभी आपसे क्या पूछा, हैव यू रिटन, क्योंकि मुझे पता है, मैंने अपने आंखों से देख रहा हूं कि आप लोग क्या रहे हो, लिख रहे हो, और हमको क्या पता करना है, लिख लिए हो या नहीं, लिख लिए हो या नहीं, मुझे यही पता करना है ना। यही तो मैंने पूछा, हैव यू रिटन। अगर आपने लिख लिया तो क्या बोलेंगे, आई हैव रिटन, यस आई हैव रिटन। आपने नहीं लिखा तो क्या बोलेंगे, नो आई हैव नॉट रिटन, नो आई हैव नॉट। अब आ रहा समझ में। जब देखो कोई काम हमारे आंखों के सामने लाइव चल रहा है और वही पता करना कि काम हुआ है कि नहीं हुआ, वहीं पे क्या आता है, हैज और हैव। चलो अब देखते हैं एग्जांपल के साथ। अभी एग्जांपल लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। आ जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं। आई हैव, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। यू हैव, मैं ऐसा काम कर लिया हूं, आप ऐसा काम कर लिए हैं। वी हैव, वी हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। दे हैव, वे लोग ऐसा काम कर लिए हैं, कुछ काम होगा। लास्ट में आ जाएगा ही सी नेम हैज एक्शन। एक्शन का थर्ड फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, हैज हैव जहां भी होगा और वहां पे क्या होगा, एक्शन वर्ड होगा। एक्शन वर्ड होगा वो में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगा। हैज हैव होगा और वहां पे क्या होगा, एक्शन वर्ड होगा, वहां पे क्या आएगा, हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगा। और एक्शन वर्ड क्या होता है, आप लोग को पता है एक्शन वर्ड क्या होता है, जो कोई हम काम करते हैं वही हमारा क्या है, एक्शन है। ठीक, वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू आस्क एंड हाउ टू ट्राई टू नो अबाउट द वर्क दैट इज डन और नॉट। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, क्वेश्चन करना। क्वेश्चन कैसे करेंगे, हैव यू एक्शन, क्या आपने ऐसा काम कर लिया है। हिंदी वाले लिख लेना, क्या आप ऐसा काम कर लिया है। अगर वो काम कर लिए होंगे तो क्या बोलेंगे, यस आई हैव एक्शन, मैं ऐसा काम कर लिया हूं, चुका चुकी नहीं, मैं ऐसा काम कर लिया हूं। अगर वो काम नहीं किए होंगे तो क्या बोलेंगे, नो आई हैव नॉट एक्शन, मैं ऐसा काम नहीं किया हूं, मैं ऐसा काम नहीं किया हूं। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा, क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे पता करना सामने वाले से पता करना है। कोई आपने देखा कोई काम हो रहा था, आप कहीं दूर चले गए, या कोई इंसान ही दूर चला गया, आपने ये नहीं देखा कि काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, फोन किए, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, सामने से क्या आंसर आएगा, यस आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। अगर नहीं हुआ तो क्या बोलेगा वो, नो आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। हैव यू गॉट, समझ में आ गया है, मैंने पूछा हैव यू गॉट, मतलब आपको समझ में आ गया है, मैं पता कर रहा हूं ना। अगर आपको आ गया तो बोलेंगे यस आई हैव गॉट, यस आई हैव गॉट। अगर नहीं आया तो बोलेंगे नो आई हैव नॉट गॉट, नो आई हैव नॉट गॉट। आ रहा समझ में, बस एंजॉय करो, फील करो। चलो अब थर्ड पर्सन के बारे में हम लोग मिलकर बात कर रहे हैं, किसके, थर्ड पर्सन के बारे में।
क्या वो ऐसा काम कर लिया है। अब हम लोग आपस में मिलकर बात कर रहे हैं, क्या वो पहुंच गया है, क्या वह पहुंच गया है, कैसे पूछेंगे। थर्ड पर्सन कभी आता है ना, हैज ही हमें पूछना हो थर्ड पर्सन के बारे में, क्या वो ऐसा काम कर लिया है, क्या पूछेंगे। अगर वो कर लिया होगा तो क्या हम बताएंगे, यस ही सी नेम he she name has एक्शन। अगर वो काम नहीं किया होता आप क्या बोलोगे, नो नो ही सी नेम हैज नॉट एक्शन। नोट डाउन दिस। अब हम क्या करेंगे, एक्शन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, एक्शन के साथ कैसे प्रैक्टिस करना है। हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, यस आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, नो आई हैव नॉट एक्शन क्या होगा कुछ। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। मैंने क्या पता करने के लिए पूछा, फोन किया, मतलब काम हुआ है कि नहीं, कौन सा काम है, ब्रेकफास्ट करने का ना। मैंने इनको कॉल किया, पूछा हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, इन्होंने कर लिया था, इन्होंने बोला यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव, उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने बोला नो आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट। ठीक है, एक और है, रात के समय पे हम चले गए थे, डिनर बन रहा था, फिर पता चला खाना वाना खा के, उन्होंने बोला कि खाना खाकर आओ मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने पूछा हैव यू टेकन डिनर, आप भी करें यस आई हैव टेकन डिनर, थोड़ा सा लेट हो गया खाना बनने में, नो आई हैव नॉट, वेट आई एम कमिंग, थोड़ा इंतजार करो मैं आ रही हूँ। आया समझ में, किस सेंस में यूज करना है हमें, जब आप लोग को पता करना हो कि कोई काम हुआ है कि नहीं, आपको पता करना हो, घर से बैठ के आपस में फोन कर दिए, सर आ गए हैं क्या, सर आ गए हैं, हैज सर कम, हैज सर कम। आप लोग कोई कॉल किया किसी को, हैज सर कम, क्या सर आ गए हैं, और सर आ गए हो तो क्या बोलेंगे, यस सर हैज। थर्ड पर आप लोग मिलकर, दो लोग मिलकर तीसरे बारे पूछ रहे हो ना, तीसरा पर्सन मैं हूं, तो सर हैज सर कम, क्या सर आ गए हैं, आप लोग बताओगे यस सर हैज कम। अगर नहीं आए हैं तो आप बोलोगे नो सर हैज नॉट कम। आ गया समझ में जी। अब कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी, उलझन,